हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। सभी बच्चों का हमारा सुबह का गुड मॉर्निंग। और जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग यदि हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहद ही इस चैनल से जुड़ने का लाभ होगा। यदि आप 10th और 12th में हैं तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो अपलोडेड प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं और आप लोग आनंद से पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए देखिए, सफलता के आगे अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत के आगे सब कुछ है और सभी सफलताएं आपकी कदमों को चूमेंगी। जैसा कि सभी बच्चों का जो भी प्रैक्टिकल थे समाप्त हो चुके हैं और हम सभी आप लोग जो है प्रैक्टिकल में बिजी थे, तो आज हम फ्री हुए हैं। तो अब हम आप लोगों के लिए प्रॉपर मेहनत करेंगे और आप लोग भी अपनी इस पढ़ाई को तेज़ कर दीजिए, जिससे आने वाले इस 2023-24 के इस एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। तो आज आइए आप हाई स्कूल वालों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं और वो जो क्वेश्चन हैं आप लोग बेहद तरीके से लगाने का प्रयास करें। भले ही आप नकल करके लगाएं, लेकिन अपने मन से लगाने का प्रयास करें कि हाँ, वो क्वेश्चन हमसे बन सके। आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। और वो जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बहुत खास है। तो इसलिए शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। तो इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, सभी लोग, जिससे आप लोगों के साथ में हमारा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो करे और आगे की ओर बढ़े। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, इसलिए आपके लिए हम परेशान हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आप भी कुछ उद्देश्य बनता है कि आप हमारे लिए कुछ करें। चलिए आज आप लोगों के लिए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 का वह क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। हाय दोस्तों, ये वो सवाल है जो 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2023 और 2000 आपका 20 यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड 2023 और 2020 ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं, ये कुआं है और ये गहरा है 20 मीटर और इसका व्यास है जो वो है 7, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। फिर कहा है खोद कर निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है। ऐसे चारों तरफ क्या किया जाता है? फैला दिया जाता है। कह रहे 22 मीटर और 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा है। देखिए, ऊंचाई नहीं दिया है लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। तो कह रहे हैं चबूतरा बनाया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई। तो सूत्र होता है कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन।
मतलब आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि कुएं से जो खोदने से जो प्राप्त मिट्टी निकली है वो चबूतरे को बनाने में लगी मिट्टी, दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कुएं का जो आयतन, क्योंकि बेलनाकार है, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। चबूतरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 7/2, क्योंकि व्यास है 7 तो त्रिज्या 7/2 होगी। ऊंचाई दिया है 20, लंबाई दिया है 22, चौड़ाई दिया है 14 और ऊंचाई दिया है h। बताइए क्या दिक्कत है इसमें। हमारे ख्याल तो ऐसा सवाल आप लोग छोड़ करके नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तब। ध्यान देना, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, कितना बचा 7/2, और इधर बचा 14। 7 एकम 7 दूना 14, 2 का इधर गुणा कर लेंगे तो 1/4 बराबर h। 1/4 बराबर कितना हो जाएगा h। और ये क्या लिखा है आपका 10 अभी बाकी है, तो काटिए इसको, तो ये होगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। या कह सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है काटने में, तो उसे देखिएगा। 22 से 22 हमने काट दिया, 7 से 7 कट गया, 7 दहम कितना बचा 70, बटे कितना बचा 2, बराबर में क्या है 14 गुणे h। अगर हम इसे काटें तो 7 दहम 70 और 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा h बराबर 10/2, ओह 10/4, 10 बटे कितना 4, 4 का भाग देंगे आएगा 2.5, तो h बराबर 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो चबूतरा जो ऊंचा है वो है 2.5 मीटर ऊंचाई का, अर्थात 2.5 मीटर का चबूतरा क्या है ऊंचा है। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, ये है आपका सवाल, ये है आपका समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का जो सवाल है हो सकता है शायद आपके पेपर में आए, लेकिन आने के तो विशेष इसके चांस हैं। तो चलिए आप समांतर श्रेणी का वो सवाल आप किस प्रकार से लगाएंगे वो हम आपको तरीका बताते हैं। कहा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डैश 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 216 का माध्य पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि ये जो 216 आया है वो किस पद का मान है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला पद होता है आपका a, तो a बराबर 6, और दूसरा पद होता है आपका d। अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाएंगे तो 13 माइनस 6 तो आएगा 7, अर्थात d का मान कितना होगा 7। अब हमको बताना है वो an आपके पास दिया है 216, n बराबर हमसे पूछ लिया, तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में आपका d।
an का मान है 216, a का मान है 6, n का मान पूछा गया, d का मान है 7। 6 प्लस में इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस, और फिर आएगा n-1 गुणे में 7, घटाएंगे तो आएगा 210, n-1 गुणे में 7, 7 त्रिक 21, फिर आएगा n-1, माइनस में 1 इधर आएगा प्लस, 30 प्लस 1 बराबर n-1, n माइनस में इधर आया प्लस हो गया तो केवल बचा n, या n बराबर 31वां पद, मतलब वो अतः 216 श्रेणी का 31वां पद होगा। दो 216 श्रेणी का कौन सा पद होगा? वो होगा आपका 31वां पद। तो आप लोग जो है इसी प्रकार से सवालों को ध्यान से लगाएंगे। आज आप लोगों के लिए इतना ही। अगले दिन अभी अच्छा और आपको बताते हैं। तो दूसरा सवाल हुआ है, अभी आपको और बताते हैं। तो आप पहले इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, सभी बच्चों का तहे दिल से हमारे इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की क्लास हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप लोगों के लिए हम आज वो सवाल लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया नंबर आपका जो है मिलता है। ये जो क्वेश्चन आपको बताए, सारे क्वेश्चन आपको 4 से 6 नंबर वाले हैं। तो इसलिए आप ध्यान से पूर्वक देखें और इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अपने से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए सवालों की। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा, पढ़ते हैं। कह रहा साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में सबसे पहले साइन थीटा का मान दिया है, तो इसको हम कहते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। इसे क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज आप जो है सजा लीजिए ऐसे। ये है आपका थीटा ए बी सी। तो ये आपका होता है कर्ण। आपको ना पता हो तो याद कर लीजिए। ये है आपका लंब और ये है आपका आधार। ये है आपका आधार। चार साइन थीटा, ये लंब है और ये कर्ण है और ये क्या है? आधार है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। कोण बी बराबर कितना? 90 अंश। तो ये दिया है 4 साइन थीटा। अच्छा, 90 अंश दिया है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान दिया है वो दिया है 5, लंब का जो दिया है वो दिया है 4, आधार का जो दिया है आधार वो आपका पूछा है। इसको x मान लीजिए, 4 मान लीजिए और इसको 5। तो 5 का वर्ग करेंगे तो होगा 25, 4 का वर्ग करेंगे 16, x का करेंगे स्क्वायर। 16 प्लस में इधर भेज दीजिए, 25 से 16 घटाएंगे आएगा 9, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे
रूट में आएगा 9, x बराबर आएगा 3। x बराबर कितना आ जाएगा 3, अर्थात जो इसका मान निकलेगा आधार का वो होगा 3। इसमें रख दीजिए 4 साइन थीटा, 5 कॉस थीटा, 6 थीटा प्लस 4 कॉट थीटा, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात 4/5, 5 गुणे। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात 3/5। सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दिया है 5 और आधार का मान जो दिया है कर्ण बटे आधार वो होता है 3, 4 गुणे। काट का मान होता है आधार बटे लंब, ये आपका, तो ये आपका निकल करके जो आएगा 4 चौक 16/5, 5 तिहाई 15/5, तो ये हो जाएगा 5/3, 4 तिहाई 12/4, या यहीं से काट दीजिए इसको, 4 से 4 3 बचेगा। हल करेंगे, आधार समान है, 16 से 15 घटाएंगे 1/5, 3 त्रिकाएं 9 5 14/3, 1/5 आपका लिखा रहेगा, पलट जाएगा ये 3/14, 3 एकम 3 और 14 पंचे 70, अर्थात 3 बटे कितना हो जाएगा 70। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लगाना है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए सवालों की, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सवाल आगे समझ में आएंगे और आप पेपर में पूर्ण रूप से लगा करके आएंगे। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, ये सवाल आपके लिए है जो बेहद खास होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ये सवाल भी आपका जो है 2018, 20 और 17 में पूछा गया था, और कहाँ, यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में, चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए सारणी में माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माध्यक जब ज्ञात करते हैं तो संचयी बारंबारता हमें निकालनी होती है। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता, तो सबसे पहले कितना दिया है 17। 17 में यदि हम 20 जोड़ देंगे, पहले तो आएगा 17 और 17 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37, और 37 में 26 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 3 2 5 और 6, 3 2 5 और 6 4 10, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, मतलब 139, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 कितना 17 और 13 2 15 1 16, मतलब 167। तो इसको हम टोटल करेंगे तो वो होगा सिग्मा एफ। इसको टोटल आपको जो है नहीं करना, इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 42, तो इसे हम देखेंगे एफ। इसके जस्ट सामने संख्या कौन सी होगी, तो कहेंगे 105, तो ये ऊपर वाली होगी संचयी बारंबारता। इसके नीचे की बात करें हम, ऊपर होगा F1 और नीचे होगा F2।
इसके जस्ट सामने संख्या हम बात करें यदि तो वो होगा 15। अंतर की बात करें तो h आपका तो वो होगा आपका 5। माध्यक के लिए सूत्र लिख लीजिए। तो माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर L कोष्टक में n/2 माइनस CF बटे F और गुणे में आपका क्या रहेगा H। तो L का मान यदि हम बात करें तो वो होगा 15, n/2 167 और CF की बात करें तो ये है आपका 63 और F की बात करें तो ये है आपका 42 और गुणे में H की बात करें तो ये होगा 5। हल करेंगे तो आएगा 15, इसको आधा करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6.5 माइनस 63 बटे 42 गुणे 5। अब 83.5 से 63 घटाएंगे तो आएगा ये आपका 5, 3 से 3 घटाएंगे 0, 8 से 6 घटाएंगे 2, गुणे कितना 5, अब बटे आपका 42। 5 5 25, 5 0 0, 5 दूना 10, 102 अब बटे हो जाएगा 42। 42 का इसमें भाग कर दीजिए, तो दशमलव हटाइए 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर काटेंगे 5 8 40, 5 चौको 20। तो 84 का भाग दीजिए जो है कितनी बार जाएगा, 84 का भाग देंगे 205 में। तो 4 8 32, 6 8 48, ज़्यादा हो रहा है, 3 8 24, 2 बार में जाएगा। तो ये आपका आएगा 15 प्लस 2 दशमलव कुछ करके आएगा 2.1, 15 2 17.1 लगभग क्या निकल के आएगा 17.1 लगभग। क्या हो इसका माध्यक, क्या होगा इसका माध्यक। तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये आपका सवाल किसके लिए था भैया, माध्यक के लिए। अब इसी में हम निकालते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल से नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिए। हाय दोस्तों, ये जो सवाल है आप लोगों के लिए नेक्स्ट, ये कई बार पेपर में पूछा गया है और ये भी सवाल आपका 2017, 18, 19 और 21 में पूछा गया है। तो इसलिए यह सवाल ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए इस समय वही पेपर वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके मॉडल पेपर में पूछे जा चुके हैं, पिछले सत्र में आ चुके हैं। चलिए देखें, यह द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, k का नाम। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम विविक्तकर ज्ञात करेंगे। इसका क्या, विविक्तकर ज्ञात करते हैं। तो विविक्तकर इसका क्या होगा 0, अर्थात अगर आप कहें तो d बराबर होगा इसका 0। विविक्तकर जो d होगा क्या होगा 0। तो सूत्र लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो जो यहाँ पास समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस का 3 अब बराबर आपका 0। तो x² का जो गुणांक होता है वो होता है 2, x का गुणांक होता है जो b और जो अचर पद होता है उसे कहते हैं c। तो सूत्र रखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान जो होगा 0 और b का जो मान होगा आपका, b का होगा k 4 गुणे, a का मान जो होगा आपका
वो होगा 2, और जो c का मान होगा वो होगा 3। 4 दूनी 8 त्रिक 24, माइनस में इधर भेजेंगे प्लस, इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, के बराबर आएगा √24, या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, अर्थात 2 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2√6। ये किसका मान है? के का मान है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल लगा लेना है। क्या करना है? इसे लगा लेना है। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप लोग चैनल को हमारे देख रहे हैं तो आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और आप हमारे लिए बस थोड़ा सा यही एक काम है, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो चलिए सवाल देखते हैं। अगला नंबर, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। कहा है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। इसको क्या करना है? कह रहे हैं कि हल कीजिए। चलिए हल करिए भाई। तो ये आपका दिया है 2x² - 5x + 3 बराबर क्या? 0। हम कहें 2 तिहाई 6, बनेगा? नहीं बनेगा। क्या है आपका? हाँ, 2 तिहाई 6 और 2 में 3 जोड़ दो 5 आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 2x² और कोष्टक में 2x + 3x और प्लस का 3 बराबर 0। 2x² 2x - 3x + 3 बराबर 0। तो इसमें कॉमन अगर देखें तो इसमें 2x कॉमन है तो x - 1, इसमें अगर देखें तो 3 कॉमन है, x - 1 बराबर क्या? 0। x - 1 2x - 3 बराबर 0, माइनस में 1 है, माइनस में उधर जाएगा प्लस, माइनस में 3 उधर जाएगा प्लस। 2x बराबर 3, 2 गुणे में बटे में जाएगा, x बराबर 3/2, x बराबर 3 बटे कितना? 2। तो यही आपका क्या रहा? आंसर। तो ये सवाल नोट करिए, हो सकता है शायद आपके पेपर में आ जाए तो आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें, जो आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर क्लास दे सकें। और यकीन मानिए, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो भी यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को हम साइंस और मैथ के सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।